रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा जहां एक संत पर दूसरा संत ही गंदे आरोप लगाएगा। हम बात कर रहे हैं बच्चों के यौन शोषण का आरोप झेल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की, जिनकी शिकायत पर प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने शंकराचार्य और उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करने के आदेश दिए। प्रयागराज पुलिस अभी वाराणसी पहुंच चुकी है। शंकराचार्य के मठ में भक्तों का तांता लग चुका है, लेकिन इसी शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर भी अब बड़े आरोप लग रहे हैं। उनका भी कैरेक्टर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या है वो आरोप, वो भी आज आपको तफसील से बताएंगे। कौन है आशुतोष महाराज, क्या इनका शंकराचार्य के साथ वैमनस्य है, इस पर विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन शंकराचार्य के मठ में मौजूद हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह से हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन वो हमारे साथ ग्राउंड से क्या रिपोर्ट लेकर आए वो भी हम देखेंगे। तो आशुतोष महाराज वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद की जो तस्वीर, इस कहानी के 2 बड़े कैरेक्टर हैं। इसको समझने के लिए पहले आप ये सुन लीजिए कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और जिन पर ये आरोप लगाए वो शंकराचार्य एक दूसरे के बारे में क्या कहते हैं। तो आखिरकार ये आशुतोष महाराज जो सरस्वती शंकराचार्य पर आरोप लगा रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद पर, इस पर एक ताजा अपडेट और अभी आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष जुड़ रहे हैं। आशुतोष के पास चलेंगे। आशुतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये क्या ताजा अपडेट है, क्या इल्जाम लगा है? देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जो ये पूरा विवाद है वो और गहराता जा रहा है। और इसमें ताजा अपडेट ये है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर हरदोई के रहने वाले एक टीवी पत्रकार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उस टीवी पत्रकार का ये कहना है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उससे फोन के जरिए बात की थी और ये प्रलोभन दिया था कि आप शंकराचार्य को फंसाइए या अपनी बेटियों के बहाने यौन शोषण के आरोप लगाइए और उसके बहाने मैं आपकी मदद करूंगा। और ये पूरी जो बातचीत होती है वो 18 फरवरी की बातचीत होती है। और आपको बता दें कि 18 फरवरी वही तारीख है जब बकायदे इस पूरे मामले की एक तरीके से शुरुआत होती है। कहा जाता है कि उसी समय कहीं ना कहीं पुलिस केस दर्ज कराने की बात होती है। और इस यही कारण भी है कि अब जो ये टीवी पत्रकार है वो खुलकर सामने आ रहा है। उसका ये कहना है कि चूंकि वो एक दंडी स्वामी परिवार से आता है और ऐसे में वो शंकराचार्य के खिलाफ इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकता है। तो ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी के ऊपर उसने संगीन आरोप लगाए हैं। और उसका यह कहना है कि जब उसने आशुतोष ब्रह्मचारी की बात मानने से इनकार कर दिया तो उसे धमकी भी दी जा रही थी। तो आप ये समझिए कि आशुतोष ब्रह्मचारी जिसने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर सबसे पहले आरोप लगाए थे यौन शोषण के दोनों नाबालिग बच्चों के जरिए, तो कहीं ना कहीं अब उसका जो कैरेक्टर है वो संदिग्ध नजर आ रहा है और अब उसके खिलाफ भी जो लोग हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। बिल्कुल आशुतोष, आपके साथ अपडेट भी लेंगे, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आशुतोष यहाँ बता रहे हैं कि जिसने आरोप लगाया शंकराचार्य पर, वो आशुतोष महाराज भी सवालों के कटघरे में खड़ा हो गया है। आगे बढ़ते, माघ मेला का संगम स्नान विवाद अब पॉक्सो एक्ट तक पहुंच चुका है। पहले इस मामले का आपको बैकग्राउंड बता देता हूं और फिर इस कहानी पर दोबारा लौटते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। 24 जनवरी को आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर से एक शिकायत की। उन्होंने माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप लगाए। यह आशुतोष महाराज लगा रहा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 8 फरवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर कर दी, क्योंकि पुलिस ने इनके मामले को इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों बटकों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को, यानी अब से करीब 3-4 दिन पहले, कोर्ट में बटुकों के बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर उसी दिन यानी 21 फरवरी को ही प्रयागराज के झूसी थाने में एफआईआर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। मामले में अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया। आरोप है कि स्वामी
अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने आश्रम में 2 नाबालिग लड़कों, एक की उम्र जिसकी 14 साल है और दूसरे की उम्र करीब 17 साल के आसपास है, गुरु सेवा के बहाने इनका यौन शोषण किया। इतना गंभीर आरोप शंकराचार्य पर लगाया गया इन 2 नाबालिग बच्चों के द्वारा। एफआईआर में पॉक्सो एक्ट की धाराएं 3, 42, 51, 51, 6, 16, 17 और बीएनएस की धारा 351(3) लगाई गई। इन धाराओं में दोष सिद्ध होने पर 7 साल से लेकर 20 साल तक सजा का प्रावधान है। पुलिस अब जांच कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच शामिल है। सच में ही आप न्याय देखना चाहते हैं तो वहां जाके देखिए वहां रंगरिया किस तरह मचती है। वहां खुदाई में हम लोग दिखाएंगे जहां हमारे बच्चों ने बहुत सारे एविडेंस दबा रखे हैं। पुलिस को हम लेके जाएंगे और मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरी इस यात्रा में वहां पे देखें और वहां सबके सामने दिखाएं जनता को कि वहां क्या गंदा काम होता है। प्रयागराज पुलिस आज दोपहर में ही वाराणसी पहुंच चुकी है। हालांकि आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अभी तक अदालत ने शंकराचार्य पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, यानी कानूनी रूप से ये आरोप ही है। आरोप इनमें ही एक आरोप कथित स्विमिंग पूल को लेकर है। आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काशी वाले इस आश्रम में, जिसका नाम श्री विद्या मठ के 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल है। क्या वाकई मठ की 5वीं मंजिल पर कोई स्विमिंग पूल है? ये स्विमिंग पूल क्यों बनाया गया है? एक स्वामी के आश्रम में स्विमिंग पूल की क्या जरूरत है? इस पर खुद शंकराचार्य ने भी बयान दिया है। आज हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने जब शंकराचार्य के विशेष प्रतिनिधि देवेंद्र पांडे और आश्रम में पढ़ने वाले पुराने छात्र से बात की, तो उन्होंने इस स्विमिंग पूल के बारे में क्या बताया, ये भी आपको सुनना चाहिए। जो शिकायत करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी ओर से ये कहा गया है कि इस आश्रम की 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल बना है, एक हौज बना हुआ है जिसमें तमाम तरह की चीजें होती है। ये उनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसका क्या इसकी पूरी कहानी क्या है? द्विपीठाधीश शंकराचार्य जी के घुटनों में तकलीफ थी, पूरा भारत जानता है। उनका शरीर स्थूल हो गया था। मतलब शंकराचार्य जी के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, डॉक्टरों का कहना था कि इन्हें कम से कम 3 किलोमीटर रोज चलना है, तो वो चल नहीं सकते थे। इसलिए वो एक टब जैसा बनाया गया, तो उसे स्विमिंग पूल कहें या हौदा कहें या टब कहें, तो उसमें पानी भर के और शंकराचार्य जी उसी में तैरने का प्रयास करते थे, चलने का प्रयास करते थे। उनके न रहने के बाद वो एक स्टोर के रूप में उपयोग हो रहा है। उसकी कभी हम लोगों ने उपयोगिता नहीं कि उसमें हमारे यहाँ का जो रद्दी सामान होता है वो उसमें भरा रहता है। 5वीं मंजिल कहा जा रहा है, लेकिन मौके पे 3री या 4थी मंजिल ही है। वहाँ पे क्या कोई स्विमिंग पूल है, टैंक है, हौज है, क्या है? उसकी कहानी बात ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। वो स्विमिंग पूल है जो उसका उपयोग बड़े महाराज जी के लिए बनाया गया था। बड़े महाराज जी मतलब पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के लिए उसको बनाया गया था। वो अस्वस्थ रहते थे, उनकी सुख सुविधा के लिए ही वो बनाया गया था, ताकि अच्छे से स्नान ध्यान कर लें। और उनके जाने के बाद उसकी प्रक्रिया बंद हो गई है और उसका कोई भी उपयोग नहीं होता है। उसमें सारी सामान रखी गई है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने दिन भर इस पर बहुत तफसील से इस पर रिपोर्ट किया है। आशुतोष सिंह ने जब पूरे मठ की पड़ताल की, तो जो चीजें सामने मिली, उन्हें ये जानकारी मिली कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। यहीं पर अपने शिष्यों के साथ उनकी मुलाकात होती है। पहली मंजिल पर बटुक रहते हैं, यानी वो बालक जो वहां पर शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। दूसरी मंजिल पर बटुकों के लिए भोजन का इंतजाम है, भोजन का प्रबंध होता है। जबकि सबसे आखिरी तल पर सत्संग हॉल बनाया गया है। आगे की तफ्तीश का काम पुलिस का है, पुलिस कर रही होगी। अब आते हैं असली ट्विस्ट पर। सवाल ये कि आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर कौन है और ये क्यों ये आरोप लगा रहे हैं? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज का भी कच्चा चिट्ठा जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं ये ब्रह्मचारी महाराज जो अपने आप को कहते हैं, इनका अतीत क्या रह चुका है, क्योंकि इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले आपको बता देता हूं, इनका जो असली नाम है वो आशुतोष पांडे उर्फ अश्विनी है। आशुतोष ब्रह्मचारी शाकुंभरी के पीठाधीश्वर हैं। खुद को जगतगुरु रामभद्राचार्य का ये चेला बताते हैं, शिष्य बताते हैं, लेकिन ये शामली में कंधाला थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। जी हाँ, हिस्ट्री शीटर। शामली जिले के कंधाला थाने में वो नंबर 76A के हिस्ट्री शीटर हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम यूपी में 21 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें गौ हत्या का एक मुकदमा है, बलात्कार की बात है, जमीन कब्जाने का आरोप है, गैंगस्टर एक्ट इन पे लगा हुआ है,
गुंडागर्दी की बात इन पर है, धमकी देने के इल्जाम इन पर लगे हैं, नौकरी के लिए झांसा देने का इल्जाम इन पर लगा है। और एक और बड़ी बात बताता हूं मैं, आशुतोष महाराज 2004 का लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। 18 साल की उम्र का झूठा एफिडेविट इन्होंने वहां पर दिया था और वो पकड़ा गया था। वो आरोप भी उनके ऊपर लगा है, वो भी उनके ऊपर छानबीन चल रही है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर यूपी के लखनऊ, गोंडा, मुजफ्फरनगर और शामली में केस चल रहे हैं। तो जो अपने आप को आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कहकर अब शंकराचार्य पर पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उनका अपना जो पास्ट है, उनका अपना जो अतीत है, उनका अपना जो कैरेक्टर है, वो भी संदिग्ध है। गैंगस्टर, गैंगरेप, इस तरह के इल्जाम इस वक्त लगे हुए आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर। अब आपको बता देता हूं कि शंकराचार्य के एक शिष्य ने आशुतोष महाराज की इस क्रिमिनल हिस्ट्री को शेयर किया है, लेकिन सवाल है कि पुलिस हिस्ट्री शीट किसकी खोलती है? जवाब है, जो आदतन अपराधी हो, यानी क्राइम करने से बाज ना आता हो, जो संगठित अपराध करता है, यानी गैंग बनाकर अपराध करता है, जिस पर 2 या उससे अधिक मामले दर्ज हो, जो जानबूझकर शांति भंग करता हो, जो जेल से रिहा अपराधी हो। यानी ये वो तमाम चीजें हैं जो एक व्यक्ति को हिस्ट्री शीटर बनाती हैं, और ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज हिस्ट्री शीटर है। ऐसे में सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं है, सवाल मंशा का उठ रहा है, सवाल टाइमिंग का भी उठ रहा है, सवाल सनातन की साख का भी है। इस बीच आशुतोष ब्रह्मचारी और जगतगुरु रामभद्राचार्य की साथ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि 2022 में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने महाकुंभ के दौरान, ये तो आप देख सकते हैं, रामभद्राचार्य ने आशुतोष जी महाराज को महाकुंभ के दौरान दीक्षा दी थी। ऐसे में आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य हुए और स्वामी रामभद्राचार्य और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच सार्वजनिक मतभेद किसी से छुपा नहीं है। सार्वजनिक तौर पर रामभद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे, दोनों आए दिन बयानबाजी करते हैं। तो ये कहानी दिन पर दिन और दिलचस्प और गहरी होती जा रही है। अब अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी या नहीं? पॉक्सो एक्ट बड़ा खतरनाक है, वो कहता है गिरफ्तारी के बाद क्या करेगी यूपी की पुलिस? ये भी आपको बता दूं कि जब ये सब कुछ चल रहा है, इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर, वो सिंगापुर में, वो जापान में है। जो पूरी लड़ाई यहाँ चल रही है, इसका क्या असर होगा राजनीति पर, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।